Morning students, welcome back. Let me first congratulate those of you who tried to attempt the quiz. मुझे बहुत अच्छा लगा आपकी ऑनेस्टी देखकर एंड थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मेरी बात को सिंसियरली एक्सेप्ट किया. लेक्चर्स को और ध्यान से सुनेंगे तो सारे आंसर्स भी सही हो जाएंगे. आज के लेक्चर में हम बात करेंगे न्यूक्लियर एंगुलर मोमेंटम, नाभिकीय कोणीय संवेग की. एटम में इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल और स्पिन एंगुलर मोमेंटम के बारे में आप काफ़ी पढ़ चुके हो. तो जिस तरह स्पेक्ट्रल लाइंस के फाइन स्ट्रक्चर को समझाने के लिए इलेक्ट्रॉन्स वर अस्यूम्ड टू हैव एन इंट्रिंसिक एंगुलर मोमेंटम और स्पिन अर्थात नैज कोणीय संवेग, उसी तरह हाइपर फाइन स्ट्रक्चर अति सूक्ष्म संरचना को समझने के लिए पॉली को ईयर 1924 में न्यूक्लियस के लिए भी इंट्रिंसिक एंगुलर मोमेंटम अर्थात स्पिन का कॉन्सेप्ट लाना पड़ा. टिल देन न्यूट्रॉन वाज नॉट डिस्कवर्ड, सो इट वाज वेरी डिफिकल्ट. बहुत मुश्किल था न्यूक्लियस के टोटल इंट्रिंसिक एंगुलर मोमेंटम की बात करना. ईयर 1932 में न्यूट्रॉन को चैडविक ने डिस्कवर किया. And then just like electrons, protons and neutrons were also shown to have a similar spin, that is half, following Pauli's exclusion principle. Spin के साथ साथ protons and neutrons को orbital angular momentum भी इलेक्ट्रॉन की तरह ही असाइन किया गया. न्यूक्लियस का टोटल एंगुलर मोमेंटम डिराइव करने के लिए सारे न्यूक्लियॉन्स के ऑर्बिटल एंड स्पिन एंगुलर मोमेंटम को कंसिडर करना पड़ता है. रिजल्टेंट वैल्यू डिपेंड करेगी कि इनमें कपलिंग किस तरह की है आपस में. फॉर दिस अ नंबर ऑफ मॉडल्स वर प्रपोज्ड व्हिच वी विल डिस्कस लेटर ऑन. नाउ J is a quantized quantity, as you all know, in magnitude and direction both, with its absolute value as shown here, where J is the angular momentum quantum number and can have values 0, half, 1, 3/2 and so on. And H bar, all of you know, it's H by 2 pi and this is the value approximately. क्वांटम मैकेनिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स की ज़रूरत बच्चों आपको हर जगह पड़ेगी. फिज़िक्स में आपका फर्स्ट पेपर क्वांटम मैकेनिक्स पर है. उसके जब 2 चैप्टर आप पढ़ लोगे तो न्यूक्लियर एंगुलर मोमेंटम, जिस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं, अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा. Although while studying atomic structure you have already come across spin and orbital angular momentum of the electron. अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी थोड़ा सा आपने पढ़ा हुआ है. उसके अनुसार अगर हम न्यूक्लियर एंगुलर मोमेंटम पर बात करें तो जे स्क्वायर की वैल्यू का एग्जैक्ट डिटर्मिनेशन, यथार्थ निर्धारण, एक ही टाइम पर जे के 3 कॉम्पोनेंट्स Jx, Jy, Jz में से किसी भी एक के साथ हो सकता है. ऐसे पेयर्स को हम कंपैटिबल ऑब्जर्वेबल्स कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल J स्क्वायर Jx, J स्क्वायर Jy, J स्क्वायर Jz. मतलब यहाँ क्या है इसका कि इनका क्रम विनिमय हो सकता है. यूनिवर्सल नोटेशन के अकॉर्डिंग हम J के केवल Z कॉम्पोनेंट Jz की बात करते हैं, पर सारा एनालिसिस किसी भी कंपोनेंट Jx, Jy, Jz में से किसी पर भी हम लागू कर सकते हैं. ऊपर हमने J की एब्सोल्यूट वैल्यू की जो बात की है, दैट इज एक्चुअली द आइगन वैल्यू ऑफ J स्क्वायर विच इज इक्वल टू J मल्टीप्लाइड बाई J प्लस 1 H बार स्क्वायर. ये आप क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ेंगे. सिमिलरली आइगन वैल्यू ऑफ Jz इज mjh bar with mj varying between plus j
2 minus j in steps of 1, that is mg की वैल्यू यहाँ ये दिखा रखी है। सो टोटल 2j plus 1 वैल्यूज होंगी। इट मीन्स एंगुलर मोमेंटम j का किसी भी स्पेसिफिक डायरेक्शन, यहाँ हमने z डायरेक्शन की बात की है, उसमें कंपोनेंट के कुछ ही स्पेसिफिक वैल्यूज हो सकते हैं, जे एच बार से लेकर माइनस जे एच बार तक इन स्टेप्स ऑफ 1। मैक्सिमम वैल्यू कितनी है उसकी? जे एच बार। कन्वीनियंस के लिए हम कई बार एच बार को भी स्किप कर देते हैं लिखने में। इसका मतलब हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं? किसी भी स्पेसिफिक डायरेक्शन से z डायरेक्शन में एंगुलर मोमेंटम के कुछ ही स्पेसिफिक वैल्यूज हो सकते हैं, एंड दिस इज व्हाट वी कॉल क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम वेक्टर, दैट इज इट इज क्वांटाइज्ड नॉट ओनली इन मैग्नीट्यूड बट also in direction. Let's discuss this in little more details ताकि आपको इसका वास्तविक पिक्चर समझ में आ जाए। तो अगर हम बात करें J equal to 3/2 की, तो यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम की एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे। तो ऊपर जो हमने फॉर्मूला लिखा है स्क्वायर रूट ऑफ j plus 1 h बार, उससे ये वैल्यू आएगी √15/2 h बार। एंड व्हाट इज दिस? दिस इज द मैग्नीट्यूड, दैट इज द लेंथ ऑफ एंगुलर मोमेंटम वेक्टर j, जिसको यहाँ पर हमने इस सर्कल के रेडियस की तरह दिखाया हुआ है, a fixed value. Its z component jz has only 2j plus 1. कितनी हुई यहाँ पर इसकी वैल्यूज? 4 वैल्यूज, -3/2 h बार, -½ h बार, +½ h बार एंड +3/2 h बार। इसका क्या मतलब है? यहाँ पर J के केवल 4 ओरिएंटेशन ही पॉसिबल है। यहाँ ध्यान से आप देखिए। एंड एक्चुअली व्हाट इज हैपनिंग इज दिस, ये न्यूक्लियर एंगुलर मोमेंटम वेक्टर J, इट इज प्रिसेसिंग अराउंड z एक्सिस। ये जो वेक्टर J है ये z एक्सिस के अराउंड पुरस्सरण गति कर रहा है, और उसका z कंपोनेंट ये जो j cos बीटा है, यहाँ पर उसकी वैल्यू 3/2 h बार है, दूसरे केस में ½ h बार है, तीसरे में -½ h बार और चौथे में -3/2 h बार है। इन अ सिमिलर मैनर हम न्यूक्लियॉन्स के ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम L और स्पिन एंगुलर मोमेंटम S की भी बात कर सकते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों न्यूट्रॉन्स हैं, उनके S की एब्सोल्यूट वैल्यू ½ है, सो दे फॉलो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। द आइगन वैल्यू ऑफ S स्क्वायर उसी तरह से यहाँ वही दिखा रखा है। S के किसी एक कंपोनेंट SZ की वैल्यू ms h बार, जबकि ms की वैल्यूज -s से +s तक होंगी। यहाँ अगर s ½ है तो टोटल वैल्यूज 2s + 1 यानी 2 वैल्यूज ही पॉसिबल हैं। s स्क्वायर की एब्सोल्यूट वैल्यू भी हमने यहाँ दिखा रखी है, आइगन वैल्यू 3/4 h बार स्क्वायर, s को ½ रखने पर। सिमिलरली ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम L के लिए भी उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू यहाँ हम निकाल सकते हैं इस तरह, जबकि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर L, इसकी वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं? 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। इसका भी कंपोनेंट Lz निकालें तो उसकी वैल्यू mLh बार, जबकि ml और ms आपको याद होगा, इनको हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स बोलते हैं, और ml की वैल्यू +L से लेकर -L तक एक एक के स्टेप्स में, तो
टोटल वैल्यूज कितनी हो गई? 2l plus 1 values. Now what could possibly be the value of total angular momentum J of the whole nucleus? अभी जो हमने बात की है वो सिंपल एंगुलर मोमेंटम की वैल्यूज की बात की है। अब हम एक्चुअल जानना चाहेंगे कि पूरा न्यूक्लियस जब बनता है जिसमें सारे न्यूक्लियॉन्स कंट्रीब्यूट करते हैं तो उसके टोटल एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू कितनी कितनी होती है। और अभी हम केवल न्यूक्लियर ग्राउंड स्टेट में जब न्यूक्लियस बैठा है तब उसकी बात करेंगे। पहला केस है E1A न्यूक्लियाई, दैट इज न्यूक्लियाई इन विच टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इज E1। इन न्यूक्लियाई के एंगुलर मोमेंटम की ग्राउंड स्टेट में वैल्यू 0 से शुरू होकर कोई भी इंटीजर पूर्णांक हो सकती है, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। अब ये न्यूक्लियाई इवन या ऑड हो सकते हैं। इवन न्यूक्लियाई अर्थात जिनमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों का नंबर इवन संख्या हो। फॉर एग्जाम्पल हीलियम, कार्बन, ऑक्सीजन यहाँ दिखाए हुए हैं। तो क्या होगा इसमें? ऑल प्रोटॉन्स एज वेल एज ऑल न्यूट्रॉन्स फॉर्म पेयर्स। प्रोटॉन्स भी युग्म बनाते हैं और न्यूट्रॉन्स भी। इस पेयर के दो न्यूक्लियॉन्स, हर पेयर के दो न्यूक्लियॉन्स, क्योंकि उनमें पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल लगता है तो वे ऑपोजिट स्पिन के ही हो सकते हैं। सो ऑल पेयर्स इनके स्पिन्स एक दूसरे को कॉम्पनसेट कर देते हैं। क्या मतलब हुआ इसका? कि एक न्यूक्लियॉन दूसरे एंटी पैरेलल स्पिन से ही इंटरेक्ट कर रहा है और इस तरह हर युग्म का टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम 0 हो जाता है एंड दिस इज कॉल्ड पेयरिंग इफेक्ट, युग्मन प्रभाव। टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी हर प्रोटॉन पेयर और हर न्यूट्रॉन पेयर का हमेशा 0 होता है। सो रिजल्ट क्या मिला? टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ even न्यूक्लियाई इज ऑलवेज 0 इन ग्राउंड स्टेट। दूसरे E1A न्यूक्लियाई होते हैं जिनमें प्रोटॉन्स का नंबर भी ऑड और न्यूट्रॉन्स का नंबर भी ऑड होता है। ये ऑड न्यूक्लियाई कहलाते हैं। सो दोज प्रोटॉन्स विच फॉर्म पेयर्स एंड दोज न्यूट्रॉन्स विच फॉर्म पेयर्स, जितने भी पेयर बन गए वो कंट्रीब्यूट टोटल एंगुलर मोमेंटम को 0 कंट्रीब्यूट करेंगे, अर्थात सारे पेयर्स का कंट्रीब्यूशन 0 हो जाएगा जैसा अभी हमने डिस्कस किया था। तो क्या बचेगा? दोनों में आखिरी एक ऑड न्यूक्लियॉन, एक प्रोटॉन बच जाएगा ऑड और एक न्यूट्रॉन बच जाएगा। तो इनके आपस में इंटरेक्शन से टोटल एंगुलर मोमेंटम का मान 1, 2, 3 प्राप्त हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ क्लोरीन की ग्राउंड स्टेट में इसके J की वैल्यू 2 मिलती है। इसी तरह पोटेशियम की ग्राउंड स्टेट में एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू 4 मिलती है। दूसरी तरह के न्यूक्लियाई हैं ऑड A न्यूक्लियाई, जिनमें न्यूक्लियॉन्स का टोटल नंबर एक ऑड नंबर विषम संख्या होता है। तो ऐसे न्यूक्लियाई में क्या होगा? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स में से एक का नंबर इवन और दूसरे का ऑड होगा। सो आफ्टर द पेयरिंग वन लास्ट ऑड न्यूक्लियॉन विल बी लेफ्ट। पेयर्स बनने के बाद आखिर में एक न्यूक्लियॉन, या तो वो प्रोटॉन या न्यूट्रॉन बचेगा। तो इस बचे हुए ऑड न्यूक्लियॉन का टोटल एंगुलर मोमेंटम ही डिसाइड करेगा उस न्यूक्लियस के ग्राउंड स्टेट में एंगुलर मोमेंटम को। न्यूक्लियॉन का स्पिन क्योंकि हाफ ही होता है तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के साथ जुड़कर टोटल एंगुलर मोमेंटम का मान हमेशा हाफ इंटीग्रल वैल्यू अर्थात हाफ 3/2, 5/2 एंड सो ऑन ही हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए हीलियम का एंगुलर मोमेंटम हाफ, मैग्नीशियम का 5/2 और ये सब उनकी ग्राउंड स्टेट में है। ओके, जब आप
न्यूक्लियर एंगुलर मोमेंटम से संबंधित लिटरेचर पढ़ेंगे, then you will find a term nuclear spin used invariably everywhere. ये न्यूक्लियर स्पिन शब्द इसको जगह जगह यूज किया गया है. यह टर्म एक्चुअली टोटल एंगुलर मोमेंटम न्यूक्लियस के उसी के लिए ही यूज किया जाता है. So the term nuclear spin is for the total angular momentum of the nucleus, the resultant of the orbital as well as intrinsic spin of all the nucleons. ठीक है. अब आप सबको पता है कि न्यूक्लियर स्पिन अर्थात टोटल न्यूक्लियर एंगुलर मोमेंटम एक क्वांटाइज्ड क्वांटिटी है, पर उसके साथ साथ ये एक कंजर्व्ड क्वांटिटी भी है. दैट मीन्स इन अ न्यूक्लियर इंटरेक्शन इट्स वैल्यू रिमेन्स कंजर्व्ड. इसका मान संरक्षित भी रहता है. क्वांटाइज्ड होने के साथ साथ इसका मान हर नाभिकीय घटना में चेंज नहीं होता बल्कि नियत रहता है, और इसीलिए ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वांटिटी है. एंड देयरफॉर whenever a nuclear state is represented, its J value is always shown. अर्थात हर नाभिकीय अवस्था के लिए J का मान अवश्य दिखाया जाता है. ठीक है. Now let's see how do the orbital and spin angular momentum of nucleons couple in a nucleus to give the वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम ऑफ द न्यूक्लियस. बहुत सारे न्यूक्लियॉन्स हैं न्यूक्लियस में, तो उनके ऑर्बिटल और स्पिन एंगुलर मोमेंटम किस तरह आपस में कपल करते हैं और फिर किस तरह वो पूरे न्यूक्लियस का टोटल न्यूक्लियर स्पिन अर्थात एंगुलर मोमेंटम बनाते हैं. पहले हम नोटेशंस को एक बार फिर से अच्छी तरह समझ लेते हैं. स्मॉल लेटर्स L, S, J बताते हैं एक न्यूक्लियॉन से एसोसिएटेड ऑर्बिटल, स्पिन एंड टोटल एंगुलर मोमेंटम को रिस्पेक्टिवली. तो स्मॉल l एक न्यूक्लियॉन का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, स्मॉल s स्पिन एंगुलर मोमेंटम और J उसका एंगुलर टोटल एंगुलर मोमेंटम. इसी तरह कैपिटल लेटर्स L, S, J they denote the respective values for the whole nucleus. तो न्यूक्लियॉन्स आपस में किस तरह से कपल करते हैं. पहली तरह की कपलिंग हो सकती है कैपिटल L कैपिटल S कपलिंग. If the spin and orbital angular momentum of individual nucleons don't couple strongly, इसको थोड़ा ध्यान से समझिए क्योंकि नाम को देखते हुए एल एस कपलिंग और जो बात मैं कह रही हूँ उसमें आप कंफ्यूज कर सकते हैं. मैं यहाँ जो मैंने अभी बोला है कि एक न्यूक्लियॉन के स्पिन और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम आपस में अगर स्ट्रांगली कपल नहीं करते हैं तो क्या होगा. तो हर न्यूक्लियॉन का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम L1, L2, L3, स्मॉल L1, L2, L3 वो आपस में एक दूसरे से पहले कपल करेंगे और उससे हमको क्या मिलेगा. रिजल्टेंट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम L पूरे न्यूक्लियस का परिणामी ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कैपिटल L. सिमिलरली सारे न्यूक्लियॉन्स के स्पिन एंगुलर मोमेंटम S1, S2, S3 ये पहले आपस में कपल करके क्या बनाएंगे. पूरे न्यूक्लियस का रिजल्टेंट स्पिन एंगुलर मोमेंटम विच इज कैपिटल S. जैसा यहाँ पर हमने दिखा रखा है. कैपिटल L को हमने लिखा है समेशन ओवर Li, जबकि I न्यूक्लियॉन के नंबर को बता रहा है. L1, L2, L3 पहला न्यूक्लियॉन दूसरा, सबके ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का वेक्टर जोड़ है क्योंकि ये सब वेक्टर क्वांटिटीज हैं. इसी तरह टोटल S क्या है. S1, S2, S3 उन सब का वेक्टर सम है.
आगे अब क्या होगा, सारे न्यूक्लियॉन्स का रिजल्टेंट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कैपिटल एल और सारे न्यूक्लियॉन्स दैट मीन्स पूरे न्यूक्लियस का टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम आपस में फाइनली कपल करेंगे और ये भी वेक्टर सम होगा और इससे फाइनल रिजल्ट हमको मिलेगा पूरे न्यूक्लियस का टोटल एंगुलर मोमेंटम, जिसको हम कॉमन वर्ड यूज करते हैं न्यूक्लियर स्पिन। यहाँ पर कैपिटल एल यानी सारे न्यूक्लियॉन्स का टोटल रिजल्टेंट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और रिजल्टेंट स्पिन एंगुलर मोमेंटम आपस में कपल हो रहे हैं, इसलिए इसको हम LS कपलिंग बोलते हैं। एक्सपेरिमेंट्स बताते हैं कि लाइट न्यूक्लियाई दैट इज दोज विद द लेसर नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, जिनमें न्यूक्लियॉन्स की संख्या कम होती है, शो दिस टाइप ऑफ कपलिंग, उनमें ये LS कपलिंग होती है ज़्यादातर। दूसरी तरह की कपलिंग कहलाती है स्मॉल जे कपलिंग। हेवी न्यूक्लियस में स्पिन ऑर्बिट कपलिंग स्ट्रॉन्ग होती है, पहले केस में ये वीक थी। जब स्पिन ऑर्बिट कपलिंग स्ट्रॉन्ग होगी तो क्या होगा, हर इंडिविजुअल न्यूक्लियॉन का स्पिन एंगुलर मोमेंटम स्मॉल SI और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम स्मॉल LI पहले आपस में ही कपल करेंगे, आपस में, क्योंकि उनका इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग है, सो दे विल फर्स्ट इंटरेक्ट विद ईच अदर। What is the result? The resultant would be the resultant angular momentum small ji of the ith nucleon। और वो कैसे हम मैथमेटिकली इसको हम क्या लिखते हैं, ji वेक्टर ji is a vector sum of Li and Si। तो इस तरह हर न्यूक्लियॉन का रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम हमको मिल जाएगा। और हाउ डू वी फाइंड आउट दी टोटल न्यूक्लियर स्पिन ऑफ द होल न्यूक्लियस, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इन सारे न्यूक्लियॉन्स के एंगुलर मोमेंटम अब आपस में कपल करेंगे और उस कपल करने को मैथमेटिकली हम क्या लिखते हैं, वेक्टर सम, यानी कैपिटल J जो कि पूरे न्यूक्लियस का रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम है, दैट विल बी इक्वल टू J1 प्लस J2 प्लस J3। दैट मीन्स किसका वेक्टर सम है, ये सारे न्यूक्लियॉन्स के, इंडिविजुअल न्यूक्लियॉन्स के टोटल एंगुलर मोमेंटम का वेक्टर सम, जैसा यहाँ हमने दिखाया है। और इसीलिए इस कपलिंग को हम JJ कपलिंग बोलते हैं। और जैसा हमने पहले मेंशन किया, ये प्रीडोमिनेंटली ये वाली कपलिंग हेवी न्यूक्लियाई में नज़र आती है, जिसमें न्यूक्लियॉन्स का नंबर ज़्यादा होता है, और न्यूक्लियॉन का नंबर अगर ज़्यादा है तो उनका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी ज़्यादा होगा। L क्वांटम नंबर की वैल्यू ज़्यादा होती है, तो ऐसे केसेस में उनका स्पिन एंगुलर मोमेंटम से कपलिंग स्ट्रॉन्ग होता है। फाइन, तो हमने न्यूक्लियर स्पिन के बारे में आज बहुत कुछ डिस्कस कर लिया। अब आप लोग ये ज़रूर जानना चाहोगे कि इसके मान को आखिर एक्सपेरिमेंटली कैसे प्राप्त कर सकते हैं। वैसे तो देयर आर अ नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स फॉर दिस, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वंस आर 3 बेस्ड अपॉन द एनालिसिस ऑफ द हाइपरफाइन स्ट्रक्चर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। और जैसा हमने यहाँ दिखा रखा है, ये है फर्स्टली by counting the number of lines in hyperfine splitting। जब hyperfine splitting होती है तो कितनी लाइंस का स्पेक्ट्रल लाइंस हमको स्प्लिटिंग के बाद मिलती हैं, उनका नंबर काउंट करके। दूसरा, हम कैसे नाप सकते हैं न्यूक्लियर स्पिन को, by measuring the spacing between them, उनके बीच की दूरी को नापकर, गैप को नापकर। तीसरा, by comparing their intensities, उनकी तीव्रता की आपस में तुलना करके। इनके डिटेल्स आप MSc क्लासेस में पढ़ेंगे। और अब नेक्स्ट वीक हम बात करने जाएंगे न्यूक्लियर आइसोस्पिन, पैरिटी एंड मैग्नेटिक मोमेंट पर। और अगर वक्त परमिट करेगा तो हम इलेक्ट्रिक
क्वाड्रपोल मोमेंट की भी बात करेंगे। इलेक्ट्रिक क्वाड्रपोल मोमेंट की कैलकुलेशन, क्योंकि आपने डाइपोल मोमेंट पढ़ रखा है तो वो कैलकुलेशन आपने पहले करी हुई है, बेहतर होगा आप उसको थोड़ा सा नेक्स्ट टाइम पढ़ के आओ। सो हैव अ नाइस वीक, गुड बाय।